नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम आशा करते हैं कि आप लोग भी बहुत अच्छे से होंगे। कल हम लोग कम समय में 10th की एग्ज़ाम की तैयारी कैसे किया जाए इस पर बात किए थे। आज हम लोग बात करेंगे जो स्टूडेंट 9th में था और 10th में जा रहा है और इसको बिना किसी प्रेशर के तैयारी कैसे किया जाए, हम इस पर बात करेंगे। कितना घंटा पढ़ा जाए, किस प्रकार से पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, किसी भी क्वेश्चन को किस तरीक़ा से पढ़ा जाए कि हमको आगे चलकर किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और जब अंत में कम समय बचे तो हमको तंगी ना हो। हम इस पर आज विचार करते हैं। तो हम जो सूत्र आपको देने जा रहे हैं, अगर ये सूत्र आप अपने लाइफ में पालन करते हैं तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं या अदर कोई जो बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनको किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होगा और आप लगेगा भी नहीं कि हम तैयारी किए और बिना तैयारी का आप अच्छे नंबर से 10th पास कीजिएगा। 10th के अलावा और किसी भी एग्ज़ाम के लिए ये एक बेहतरीन सूत्र है। तो हम चलते हैं बिना देरी किए हम अपने प्रश्न की ओर। तो चूँकि हम जानते हैं कि हर जितना भी विद्यार्थी हर कोई किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या विद्यालय महाविद्यालय में पढ़ता ही होगा। तो मेरा कहना है कि किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जो समय आपका लगता है उसको छोड़कर आप अपने घर पर ईमानदारी से मात्र 2 घंटा पढ़ें, मात्र 2 घंटा ईमानदारी से। इस 2 घंटा को आप अपने हिसाब से बांटें, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको अच्छा लगे, जिससे आपका दिमाग संतुष्ट हो उस प्रकार से। तो मेरे हिसाब से इसको हम 3 भाग में बांटते हैं। इस 2 घंटा के टाइम को हम 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग में हम इसको कर लेते हैं 1 घंटा 30 मिनट और 30 मिनट। अब कहिएगा कि ये 3 टाइम आप क्यों बांटे हैं, 3 में क्या करना है मुझे। तो चूँकि हम जानते हैं कि जो सेकेंडरी नॉलेज होता है या फिर जो मतलब 10th 11th 12th तक में जो मैथ इम्पोर्टेंट माना जाता है और मैथ एक महत्वपूर्ण विषय होता है, तो हमें ज़्यादा समय मैथ को देना चाहिए। इसलिए हम 1 घंटा मैथ पढ़ेंगे। अब इस 1 घंटा मैथ में हम क्या पढ़ेंगे, हमें इस पर विचार करना है। तो 1 घंटा मैथ में हमें कुछ नहीं करना है। हर कोई विद्यार्थी कोई इंस्टीट्यूट किसी विद्यालय में पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे शिक्षक द्वारा बताए गए प्रश्न जो ही 5, 7, 10 प्रश्न बताते हैं टीचर, उसको घर पर आकर खुद से बनाएं, अपने से बनाएं और इसको 1 बार नहीं 2 बार 3 बार बनाएं, जिससे कि आपके दिमाग में आ जाए। अगर इसको 1 बार आप बना लिए तो फिर बीच में नहीं देखें, फिर एक सप्ताह बाद इसको 1 बार और रिवाइज कर लें। तो हम पूरा विश्वास के साथ ये कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आप फिर दिमाग से नहीं निकलेगा आपको, अगर आप बीच बीच में रिवाइज करते रहते हैं तो। चलिए हम आगे बात करते हैं इस 2-30 मिनट की। इस 2-30 मिनट में हमें साइंस को लेना है। साइंस में 3 सब्जेक्ट आता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। इस तीनों सब्जेक्ट को अपने इंस्टीट्यूट के रूटीन के आधार पर पढ़ें। अगर पहला रूटीन में फिजिक्स है तो
अपने टीचर द्वारा सुझाए गए विषय को अपने टीचर के बताने से पहले उस लेसन को एक बार रीडिंग करके जाए, और रीडिंग करते समय पेंसिल अपने पास ज़रूर रखें, जिससे कि आपका दिमाग उस पंक्ति के प्रति एक्टिव हो। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप 90% सफल रहेंगे किताब पढ़ने में, और आपका जो पढ़ने की रीडिंग स्पीड है उसमें भी तेज़ी आएगा, और आप जो संकोच होता है पढ़ने में वो दूर हो जाएगा। इसी प्रकार की केमिस्ट्री और बायोलॉजी को भी इसी प्रकार करें, लेकिन अपने टीचर के रूटीन के आधार पर, टीचर जिस प्रकार से आपको पढ़ाते हैं उस प्रकार से। अब आते हैं नेक्स्ट के 30 मिनट। इस 30 मिनट में हम अदर सब्जेक्ट को देखेंगे। अदर सब्जेक्ट में जैसे हिंदी हुआ, संस्कृत हुआ, या सामाजिक विज्ञान या फिर इंग्लिश, इसको या ग्रामर ट्रांसलेशन जो भी आता है मूल विषय में, इसको ज़रूर देखें। अगर आप इस प्रकार से अपना होमवर्क, अपना होम रूटीन तैयार करते हैं तो हम आशा के साथ कह सकते हैं कि आप में एक अद्भुत परिवर्तन आएगा जिसकी आप आशा भी नहीं किए होंगे। लेकिन हाँ, ये रूटीन आप रेगुलर करें, नियमित करें। चाहे आप अपने टाइम को जिस आधार पर बांटना है बांट करके, सुबह शाम या लगातार 2 घंटा या 1-1 घंटा करके, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे उस ढंग से करें, लेकिन रेगुलर करें, अब्सेंट ना मारें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।